अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से जो पॉलिसियां बन रही हैं उससे मुतल्लिक, और इसके साथ ही साथ गंदम की दरामद के हवाले से कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आप दोस्तों के साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिसियों के हवाले से। तो आइंदा साल के लिए यानी कि 2025-26 के लिए जो है वो वीट पॉलिसी बनने जा रही है। इसमें जो गंदम की कीमत के हवाले से भी चीज़ें तय होंगी। इसके अलावा जो गंदम का एरिया है उसको किस तरह से इन्हांस करना है उसको भी डिस्कस किया जाएगा, और एक जामे पॉलिसी बनाई जा रही है सूबों के साथ मशावरत के ज़रिए। वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन जो है वो पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं। इसके साथ साथ गुज़श्ता दिनों जो सिंध के वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, उनके साथ भी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के हवाले से भी मैंने आपको डिटेल के साथ शेयर किया कि उस मीटिंग में भी जो गंदम की सपोर्ट प्राइस का इशू था उसको भरपूर तरीके से सिंध की जानिब से उठाया गया, और ये कहा गया कि सिंध हुकूमत गुज़श्ता साल भी चाहती थी कि जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाए, लेकिन IMF की वजह से सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की जा सकी, जिसका किसानों को नुकसान हुआ है। उस मीटिंग के बाद जो तो डिटेल चीज़ें कुछ सामने नहीं आ सकी थी, लेकिन आज जो है वो सिंध के वज़ीर हैं, जो सूबाई वज़ीर हैं शर्जील मेमन, उनकी जानिब से मीडिया से बातचीत की गई है, और उसमें इंतहाई जो किसानों के हवाले से कहा जा सकता है कि खौफनाक चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, क्योंकि एक मरतबा फिर उनका ये कहना है कि गंदम जो है वो इम्पोर्ट होने जा रही है, और उनका ये दावा है कि $1.2 बिलियन की गंदम जो है वो हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट की जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा उनकी जानिब से क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। सबसे पहले आपको उनकी बातचीत सुनवाते हैं ताकि आप पर वाज़ेह हो सके कि सूबाई वज़ीर जो शर्जील मेमन है वो गंदम की इम्पोर्ट के हवाले से क्या कह रहे हैं। फोकस होना चाहिए कि इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद किस तरह की जाए। पंजाब में इस वक्त सैलाब मुतासरीन जिनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक खुल के एक अपील की है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है। लोग वहाँ पे इस वक्त गंदम के लिए, रोटी के लिए परेशान हैं। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए लोगों की इमदाद करें, लोगों को आप सहूलत पहुँचाएँ, क्योंकि वो है ही गरीब लोगों के लिए। हुकूमत ये कर रही है। लेकिन जी प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हमेशा वो बात की जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। इससे पहले 2008 से पहले पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो पॉलिसी दी, पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ। इस बार फिर वफाकी हुकूमत की, ठीक है, उनको IMF का प्रेशर था या कोई भी इशू था। आप ये तो नहीं होता कि अगर आप किसी से भी किसी कंडीशन में हैं तो आप बातचीत नहीं कर सकते, अपना मौक़िफ़ नहीं पहुंचा सकते। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज है। गंदम की शॉर्टेज की वजह से $1.2 बिलियन मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम $1.2 बिलियन की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है। कोई समझे कि 300 अरब से ज़्यादा की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है सिर्फ एक साल के लिए। 300 अरब रुपए ज़्यादा आप जब दोगे तो आपका फॉरेन रिजर्व कम होगा, और कहाँ से लाओगे? फॉरेन रिजर्व से दोगे ना, कम हो गए। इससे बेहतर ये नहीं था जो पीपल्स पार्टी हमेशा करती आई है और मुतालबा भी कर रही थी कि आप भी ये करें, जो कि इस बार हमें भी नहीं करने दिया गया, कि आप अपने यही सब्सिडी आप अपने किसान को देते, अपने मुल्क के किसान को देते तो उसकी खुशहाली होती। आज वही गंदम आपके काम में आती, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने, मैं वही कहूँगा कि गंदम में, चीनी में केयर टेकर से भी पहले ये सारी हरकत चली थी। इनको अभी तक समझ नहीं आ रहा। हम इत्तेहादी नहीं है, हम उनको सपोर्ट करते हैं इसलिए कि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का रास्ता चलता रहे। इसलिए पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करती है, या नॉट कोई उनके कोalition पार्टनर्स नहीं है। लेकिन अगर हमने उनको जब अक्लमंदी की बात की तो उनको काम है कि वो अक्लमंदी की बात का अक्लमंदी जवाब दें। अगर कोई ये समझता कि मैं अक्ले कुल हूँ और मुझे किसी का मशवरा भी नहीं सुनना, अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की जो आप खमीज़े भुगत रहे हैं वो आपके कसूर नहीं है, वो बाकी ममालिक के कसूर की वजह से आप भी उस क्लाइमेट चेंज के उस ज़मरे में आ रहे हैं। तो जब प्रेसिडेंट साहब ने आपको कहा था कि भाई गंदम में आप सपोर्ट प्राइस दो किसान को, किसान ने गंदम लगाई नहीं, कम लगाई। पंजाब के पास उस वक्त गंदम की बहुत बुरी हाशर है। सिंध के बाद अभी भी जो है 12 लाख टन गंदम पड़ी हुई है। तो अब आप मुझे बताएं कि 300-350 अरब रुपए की, मैं मिनिमम प्राइस बताइए आपको, आप गंदम इंपोर्ट करोगे तो आप किसको नुकसान दोगे? क्या पाकिस्तान के ज़राए मुबादला को नुकसान नहीं होगा?
तो अब आप जिस दूसरे यूक्रेन के या किसी भी मुल्क से मंगाओगे, उसके किसान को 9,000 रुपये टन में आप गंदम मंगाने के लिए तैयार हो, अपने मुल्क में 4,000 रुपये में आप लोग लेने के तैयार नहीं हो। तो ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो ये नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठ के समझें कि आप अकले कुल हैं। अकले कुल बनने के लिए आपने वो प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए। ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है, इसमें आपने किसानों को उसको सपोर्ट करनी है। आप अगर अपनी ज़राअत को तबाह करके दूसरे की ज़राअत को आप इम्पोर्ट करो चीज़ें, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यही बुनियादी चीज़ें जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखुन ने ऐसी पॉलिसी ना करिए। ये नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत है, आपकी मर्ज़ी, आपकी हुकूमत है, ज़रूर है, तो आपकी हुकूमत में आपने फैसले वो करने जिसमें अवाम की बेहतरी हो, जिसमें अवाम की मर्ज़ी हो। कि अपना किसान जो है वो इस वक्त वो बेचारा परेशानी हाल में, अब आप दूसरे मुल्कों के किसानों से महंगी गंदम खरीदोगे, ये कौन सा अक्लमंदी की बात है? ये मुझे वफाक का कोई भी नुमाइंदा आके बता दे। जी तो फ्रेंड्स, शर्जील मेमन की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने वाज़े तौर पर यह बताया कि हुकूमत जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर की गंदम जो है वो इंपोर्ट करने जा रही है। उन्होंने सिंध हुकूमत की पॉलिसी भी वाज़े की कि सिंध हुकूमत जो है वो गुज़श्ता साल भी ये चाहती थी कि गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाए, लेकिन गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की जा सकी। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त अगर गंदम इंपोर्ट की जाती है तो इसका कुछ नुकसान जो है वो पाकिस्तानी फार्मर्स को होगा। अब ये क्यों करना पड़ रहा है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि इस साल जो है हुकूमत ने ना तो गंदम ख़रीदी और ना ही जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की, क्योंकि IMF की जो शराइत थी उसमें यह कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान ना तो गंदम की ख़रीदारी करेगी और ना ही इसकी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करेगी, जिसके बायस तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इसकी बाउंड थी, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो है वो हुकूमत को ना मिलता। जो IMF से पैसे थे वो हुकूमत को ना मिल पाते अगर हुकूमत इन शराइत पर अमल दरामद ना करती। इसका नुकसान ये हुआ कि एक तो ओपन मार्केट में किसानों के पास जब गंदम की फसल आई तो किसानों को उसका अच्छा रेट नहीं मिला। 2200-2300 में किसान जो है वो अपनी गंदम बेचने पर मजबूर हुए, बल्कि कुछ किसानों ने इससे भी कम रेट पर गंदम फ़रोख्त की। उसका ये नुकसान हुआ कि हुकूमत के पास जो है वो एक तो स्टॉक्स नहीं थे, क्योंकि हुकूमत ने गंदम ख़रीदी नहीं थी, और दूसरा जो है वो गंदम के ऊपर कोई कंट्रोल भी हुकूमत का नहीं रहा, क्योंकि जो है वो कुछ माह कबल हमने ये देखा कि किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और ये वाज़े तौर पर कहा गया कि जो गंदम है वो बड़ी मिकदार में जो फ़ीड मिलें हैं उनमें इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि फ़ीड मिलों को सस्ती गंदम मिल रही थी तो उन्होंने बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो छोड़कर तो गंदम का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दिया और बड़ी मिकदार जो है वो गंदम की जो है वो फ़ीड मिलों में इस्तेमाल हो चुकी है। उसके बाद जो है वो सैलाब की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पंजाब के जो ज़्यादातर इलाकों में जो सैलाबी सूरत हाल की वजह से भी गंदम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। हमने देखा कि हुकूमत के पास जो माजी के स्टॉक्स पड़े हुए थे वो भी ख़ासे मुतासिर हुए, खसूसी तौर पर कबीरवाला और इसके साथ साथ जो खानेवाल में गंदम के जो बड़े ज़खायर पड़े हुए थे हुकूमत के जो फूड डिपार्टमेंट के पास वो ख़राब हुए, जिसमें बाद में जो है वो एक्शन लेते हुए जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़, उन्होंने फूड डिपार्टमेंट के जो हुकाम हैं उनको मुअत्तल भी किया, लेकिन उस मुअत्तली का क्या फ़ायदा, क्योंकि गंदम का नुकसान तो जो होना था वो हो गया। उसके बाद गंदम जो है वो शार्ट होना शुरू हो गई। गंदम जो है उसकी कीमतें जो हैं इस वक्त ओपन मार्केट में 4000 के करीब पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और जो गंदम की कीमतें बढ़ने के बायस अब हुकूमत के लिए परेशानी का भी मौका है और हुकूमत ये भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरह से गंदम के जो स्टॉक्स हैं वो सामने आए, लेकिन जो माफियाज़ हैं जिन्होंने गंदम स्टॉक की हुई है उन्होंने गंदम जो है वो रिलीज़ करने से इनकार कर दिया है। हुकूमत की जानिब से 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था कि गंदम के स्टॉक्स डिक्लेयर कर दिए जाएं, लेकिन किसी ने भी जो है वो अपने गंदम के स्टॉक डिक्लेयर नहीं किए, क्योंकि उन्हें एक बड़ी कमाई जो है वो नज़र आ रही है आने वाले दिनों में गंदम में, क्योंकि जो माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में जो सूरत हाल है उसमें गंदम की कीमतें 5000 को टच करने जा रही हैं और ये सब जो है वो हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से है कि अगर हुकूमत के पास स्टॉक्स मौजूद होते, हुकूमत ने गंदम ख़रीदी हुई होती, बेशक वो 2200-2300 में भी थी, तो हुकूमत आज जो है वो स्टॉक रिलीज़ करके मार्केट की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन क्योंकि हुकूमत के पास गंदम के स्टॉक्स ही मौजूद नहीं है तो हुकूमत किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। तो इस वक्त तमाम तर चीज़ें जो है वो माफियाज़ के और जिन्होंने होल्डिंग की हुई है गंदम की उनके कंट्रोल में है। तो इसी सूरत हाल की वजह से हुकूमत ये प्लान अब बना रही है कि गंदम जो है वो इम्पोर्ट की जाए। सिंध की जानिब से इसकी मुखालफत की गई है कि गंदम इम्पोर्ट ना की जाए, क्योंकि मार्च में जो है वो सिंध की गंदम आप जानते हैं कि वो आ जाती है। तो सिंध का ये भी कहना है कि उनके पास सफिशेंट स्टॉक मौजूद हैं,
तकरीबन 12 से 13 लाख टन के जो ज़खायर हैं वो सिंध हुकूमत कह रही है कि हमारे पास मौजूद हैं, तो लिहाजा जो है वो गंदम इंपोर्ट ना की जाए। लेकिन अगर पंजाब में सूरत हाल वर्स्ट होती है तो हुकूमत को ये इकदाम लेना पड़ेगा कि गंदम जो है वो इंपोर्ट की जाए, तो इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो आगे चलकर किसानों को होगा।